हाँ जी दोस्तों, आ गए आप। हम भी आ गए। आज आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का अकाउंटेंसी। क्लास 11th का अकाउंटेंसी हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन क्लास है। ये कौन सी क्लास है? इंट्रोडक्शन क्लास है। इंट्रोडक्शन क्लास में क्या होगा? इंट्रोडक्शन में आपको बेसिकली ओवरव्यू दूंगा मैं कि अकाउंटिंग में पूरा क्या क्या होगा, जिससे आपकी क्यूरियोसिटी बने। आपको सारी चीज़ें एक बार में ही जो अकाउंटिंग में होती है उनको थोड़ा थोड़ा मैं टच करवाऊँगा कि ये पूरा प्रोसेस है अकाउंटिंग में। और क्लास 12th में क्या क्या सिलेबस है वो हम आगे चीज़ डिस्कस करेंगे। बट अभी पहले हम इससे थोड़ा फेमिलियर होते हैं, इस सब्जेक्ट से थोड़ा फेमिलियर होते हैं, अपने आप को कनेक्ट करते हैं इससे कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग एट ऑल। ठीक है। व्हाट इज़ अकाउंटिंग एट ऑल। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइएगा। अगर आपको नोट करना है तो और अच्छी बात है, नोट कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ कमेंट में बता देना, ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। अब अगर आपको अकाउंटिंग का ए भी नहीं पता ना, बस आप 11th में हो और आपको केवल कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि ध्यान से मेरी बातों को सुनना है और बाकी कुछ नहीं करना। तुम पहले अपने आप को मेरे से कनेक्ट करोगे, चीज़ों को सुनोगे तो तुम्हारे अंदर वो चीज़ें बैठने लगेंगी और उनको समझने की भी कोशिश करोगे तो और अच्छे से बैठेंगी। केवल सुनना ही नहीं है, सुना इधर से निकाल दिया, उनको अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि जो मैं बात बता रहा हूँ उसमें एक कहीं ना कहीं कंक्लूजन होगा। उस कंक्लूजन को आपने समझना है। अच्छा, यहाँ पर इस प्रोसेस से ये हुआ, यहाँ पर इस प्रोसेस से ये हुआ। तो ये अकाउंटिंग खुद अपने आप में एक प्रोसेस है। इसका एंड रिजल्ट क्या है? प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आपने सुने भी होंगे, अभी 11th क्लास में है। जैसे प्रॉफिट लॉस होता है कंपनियों में, बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होते हैं। तो ये चीज़ें एंड रिजल्ट हैं अकाउंटिंग के। लेकिन अकाउंटिंग अभी आप बिल्कुल स्टार्टिंग पे खड़े हो। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग है और यहाँ पर जो है फिनिश तो कुछ है नहीं। सच बताऊँ तो अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, एडवांस अकाउंटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी आप यहाँ पे खड़े हैं जहाँ स्टार्ट है, तो यहाँ आप खड़े हैं तो इस बात को रेस्पेक्ट दे के चलें और ध्यान से बातों को सुने, तो आपको यहाँ पर 100% बेनिफिट होगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं फिर। बिल्कुल स्टार्टिंग से ज़ीरो से समझते हैं चीज़ें अकाउंटिंग में होती कैसे हैं। तो सबसे पहले अभी ना मैं आपको यहाँ पे कोई डेफिनेशन बताऊँगा, ना कोई टर्म बताऊँगा अकाउंटिंग की, कुछ भी एकेडमिक्स के बारे में, एकेडमिक ना तो कोई सिलेबस बताने वाला हूँ, ना सिलेबस से रिलेटेड कुछ पढ़ाने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने वाला हूँ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बननी ज़रूरी है कि अकाउंटिंग में एट ऑल हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमैन की लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, जैसे हम देसी भाषा में बात करते हैं, जैसे दो दोस्त बात कर रहे हो ऐसे ही समझ लेना और मेरी बात को सुनते जाना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। डार्क ब्लू ले ले रहा हूँ, डार्क पेन, मेरा कलर चेंज कर लिया मैंने, ठीक है। चलो, तो अकाउंटिंग बिजनेस की भी होती है, 100% बिजनेस की होती है। कुछ लोग पर्सनल अकाउंटिंग भी करते हैं, जैसे कि कोई बंदा खुद की अकाउंटिंग करे घर के खर्चों की। जैसे हमारी मम्मी जो है, अब मम्मी जो है वो घर में एक डायरी बना के रखी हैं और उसमें वो चीज़ें लिखती हैं। उस डायरी में लिखती हैं कि ये चीज़ हुई है, ये सिलेंडर आया था, ये ये तो हमारा जो है राशन आया था, यहाँ पर ये इतने खर्च हो गए, यहाँ पर ये ऐसे ये खर्च हो गए। तो यहाँ पर तो ये जो मम्मी अकाउंटिंग कर रही है,
यहाँ पर मम्मी भी तो अकाउंटिंग है ही क्या, ये भी तो अकाउंटिंग है। यहाँ पर हिसाब लग रहा है टोटल कितना खर्च हुआ इस डेट में, है ना, आने वाले टाइम में कितना खर्च हो सकता है, ईएमआई कितनी जाने वाली हैं, नेक्स्ट मंथ में कितनी ईएमआई जाएंगी, कितनी बची हैं, क्या, ये सब चीज़ें, ये भी तो अकाउंटिंग है, ऑब्वियसली अकाउंटिंग है ये भी। ये हमारी मम्मी जैसे कर रही हैं। ओके, और एक बिजनेस में अकाउंटेंट वही काम कर रहा है यहाँ पर, अकाउंटेंट भी। हालांकि अकाउंटेंट जो है किताबों में आजकल कुछ नहीं होता, सब सॉफ्टवेयर से होता है। बट ये एग्जांपल के लिए समझिएगा, जैसे कि अकाउंटेंट भी लिख रहा है कि इतना हमने माल परचेज़ किया, इतना हमने बेचा, इतना रिटर्न हो गया, सेल रिटर्न, इतना परचेज रिटर्न हो गया, कुछ लॉस हो गया तो उसने भी लिख लिया, वो भी अकाउंटिंग ही है। सिंपल है। तो मोटा मोटी क्या चीज़ है अकाउंटिंग, कि भैया जो सामान कुछ खरीद रहे हैं वो लिख रहे हैं, जो सामान कुछ बेच रहे हैं हम बिजनेस में वो लिख रहे हैं, और कुछ रिटर्न हो रहा है तो वो लिख रहे हैं, कुछ चीज़ें लॉस हो रही हैं तो वो उनको राइट ऑफ कर रहे हैं, बिजनेस से उड़ा रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं। और टैक्स जो है, टैक्स की पेमेंट जो है जैसे भी करी गई है तो टैक्स का यहाँ पर रिकॉर्ड रख रहे हैं, और बस। और अकाउंटिंग क्या है, लास्ट में हमको पता लग रहा है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट दिया, और फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब एंड डेट होती है फाइनेंशियल ईयर की, तो उसमें आज हम उस डेट में हमारे कितने एसेट हैं, कितनी हमारी देनदारी है, कितना हमको लेना है पैसा, ये सब चीज़ों का हमको पता लग जाता है। ये इसी वजह से पता लग पाता है क्योंकि हम पूरे साल अकाउंटिंग प्रोसेस कर रहे होते हैं, पूरे साल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो ये मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि अच्छा ये रिकॉर्ड मेंटेन जो होता है अकाउंटिंग में होता है। अब थोड़ा और डीप डाउन डाइव करते हैं। तो मेनली क्या है कि एक अकाउंटेंट एक बिजनेस में, ये एक अकाउंटेंट है, ये एक क्या है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड का ये अकाउंटेंट है, ठीक। इन्होंने करी है सेल, तो ये क्या करेगा, सेल की एंट्री करेगा। परचेज करी है तो परचेज की क्या होगी, एंट्री होगी, ठीक है। सेल हो गई, परचेज हो गई, रेंट पे किया है तो उसकी भी क्या आएगी, एंट्री आ जाएगी। तो हो क्या रहा है बेसिकली, और कुछ ट्रांजैक्शन हुई है ना, जैसे कि यहाँ मान लेते हैं हमने फ्रेट पे किया है। फ्रेट होता है भाड़ा। अभी अकाउंटिंग टर्म नहीं पढ़ रहे हैं, पर फिर एक अकाउंटिंग टर्म आ रही है तो बिल्कुल सीखनी चाहिए आपको, समझनी चाहिए कि मतलब फ्रेट क्या होता है। फ्रेट होता है भाड़ा। तो कोई इन्होंने सामान मंगाया, तो सामान मंगाया, सामान ट्रक से आया, ट्रक वाले को भाड़ा दे दिया, तो उसकी भी एंट्री आ जाएगी। तो अब जो ये एंट्री आ रही है, ये जो एंट्री आ रही है, ये एंट्री है सेल की, ठीक। तो ये सेल की एंट्री है, ये एंट्री है परचेज की, ये साफ दिख रहा है। ये एंट्री कैसी है, रेंट की, जो हमने पे करा। ये हमारा एक बिजनेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अभी समझेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, बस अभी सुनिए। फ्रेट पेड, ये भी हमारा एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो अकाउंटेंट ने सबसे पहले एंट्री डलने से भी पहले अकाउंटेंट ने क्या किया, अकाउंटेंट ने क्या करा, मेजर। पहला स्टेप, सबसे पहले जब कुछ एक इवेंट हुआ, कोई ट्रांजैक्शन हुई, तो अकाउंटेंट ने मेजर किया सबसे पहले कि भाई ये ट्रांजैक्शन सेल की है, परचेज की है, डायरेक्ट एक्सपेंस है कोई, या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अभी समझिएगा, बस पहले मेजर किया ये समझिएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये चीज़ें मैं आगे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले क्या किया, मेजर मतलब उसने इस चीज़ को पहचानने की कोशिश करी कि ट्रांजैक्शन का प्रकार क्या है, किस प्रकार के ट्रांजैक्शन है, क्या ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, क्या ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। क्योंकि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो होती है,
वो तो इसमें अकाउंटिंग में आएंगी नहीं ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वो हो गई नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, जहाँ पर पैसे का लेन देन ही नहीं हो रहा कोई, ठीक है, वो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गई। और जहाँ पर पैसे का लेन देन हो रहा है वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गई। ऑब्वियसली जब पैसे का कोई लेन देन ही नहीं हो रहा तो वहाँ अकाउंटिंग से लेना देना कुछ है नहीं, ठीक। तो वो उन चीज़ों से, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन से तो अकाउंटिंग डील ही नहीं करती। तो वो यही बात देखेगा कि अकाउंटिंग जो है, जो ट्रांजैक्शन है, वो कोई नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो नहीं है, वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है ना। वो किस प्रकार की है, वो ये देखेगा कि रेंट की है, कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनकम इनडायरेक्ट है या फिर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम है, डायरेक्ट इनकम है, परचेज है, सेल रिटर्न है, उसको पहले मेजर करेगा। फर्स्ट स्टेप हो गया कि वो उसको मेजर करेगा, ठीक है, किस प्रकार की ट्रांजैक्शन। अभी उसने कुछ नहीं लिखा, उसने सॉफ्टवेयर में भी कोई एंट्री नहीं डाली। देखो प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर से ही होता है सब काम। ये जो कॉपी किताबों में अब नहीं लिखते, पहले मुंशीगिरी होती थी, अब ऐसे नहीं होती है मुंशीगिरी, ओके। किताबों में रजिस्टर्स मेंटेन नहीं होते हैं, सॉफ्टवेयर से सब काम होता है। छोटे से छोटे धंधे में भी सॉफ्टवेयर चलते हैं, तो सॉफ्टवेयर में एंट्री डलती है जो। अभी उसने ऐसा कुछ एंट्री नहीं डाली, अभी तो उसने अपने आप अंदर ही अंदर अपने दिमाग में अकाउंटिंग जो ट्रांजैक्शन उसको मेजर करा है कि ये किस प्रकार की ट्रांजैक्शन है। दूसरा स्टेप क्या हुआ, अब भैया तुम अकाउंटेंट हो, अपने आप को बिल्कुल ऐसे ही सोचो जैसे कि तुम अकाउंटेंट हो और तुम किसी बिजनेस में अकाउंटिंग कर रहे हो, मुनीमगिरी कर रहे हो। तो तुम चले भैया, तुमने देखा कि अच्छा ये ट्रांजैक्शन हुई है, तुमने मेज़र कर लिया। अब दूसरे स्टेप में तुम आ गए, तुमने मेज़र कर लिया कि ये रेंट की ट्रांजैक्शन है। चलो मान लेते तुमने मेज़र कर लिया रेंट की ट्रांजैक्शन है, तुमने, या फिर ये रेंट की ट्रांजैक्शन है, तुमने मेज़र कर लिया कि अच्छा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, या फिर कुछ भी तुमने मेज़र करा, सेल, परचेज, रेंट। अब तुम्हें पता लग गया ये किस प्रकार की ट्रांजैक्शन है। मेजरिंग, अब तुम क्या करोगे, इसको करोगे कलेक्ट, जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी, जो बिल है उसको कलेक्ट करोगे, कलेक्शन। बाकायदा ये डेफिनेशन है पूरी, मेजरिंग, कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, ठीक है, ये हमारी जो है डेफिनेशन में है। लेकिन अभी आप नॉर्मली समझिए सीधी सीधी बातों को। कलेक्शन करोगे इनवॉइसेस का, ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। इनवॉइस का जो भी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट होते हैं, इनवॉइस की तरह ही काम करते हैं वो भी। पर कहने का मतलब है टैक्स इनवॉइस होगा या फिर इनवॉइस होगा नॉर्मल, या फिर जो है जो हमारे नॉर्मल बिल होगा किसी चीज़ का, वो तुम कलेक्ट करोगे। इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बस कलेक्ट कर लिया हमने उसको। अब हमारे पास आता है मेन चीज़, रिकॉर्डिंग, ठीक है, रिकॉर्डिंग। तो ये जो हमारा अब स्टेप आएगा वो हो गया हमारा रिकॉर्डिंग नंबर 3। अब ये रिकॉर्डिंग क्या है, ये जो रिकॉर्डिंग है ये क्या है, रिकॉर्डिंग, इसको देखते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है हमको, रिकॉर्डिंग, बस सुनते जाओ। रिकॉर्डिंग में क्या होगा, सिंपली रिकॉर्डिंग में अब हम क्या करने वाले हैं, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें मेज़र तो हो गया, हमने कलेक्ट भी कर लिया इनवॉइस, जिससे हम चीज़ें देखने वाले हैं। भाई कोई हमने चीज़ मान लो खरीदी है, तो सामने वाला बंदा बिल देगा ना, तो टैक्स इनवॉइस देगा, उस टैक्स इनवॉइस से हम देखेंगे इनवॉइस नंबर क्या है, पार्टी का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, जीएसटी कितना है उस पर, और HSN कोड क्या, ये सब चीज़ें, क्योंकि हमने परचेज करा तो उसको सब कुछ डिटेल तो लेनी पड़ेगी ना। तो वो डिटेल कहाँ से आएंगी, इनवॉइस के इनवॉइस आएंगी, वो हो गया फॉर डिटेल। तो लेकिन रिकॉर्डिंग है क्या, रिकॉर्डिंग में तो हम करने क्या वाले, मेनली रिकॉर्डिंग में जो हम एंट्री डालेंगे अपने सॉफ्टवेयर में, वो चीज़ मेनली रिकॉर्डिंग है ना।
ये हो गया पुटिंग एंट्री इन द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हो गया, अगर कोई कॉपी किताबों से एंट्री अकाउंटिंग कर रहा है नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई छोटा बिजनेस है तो कर सकता है, तो वो अपनी बुक्स में डाल लेगा एंट्री, या फिर ठीक है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डाल लेगा। तो ये एंट्री क्या होगी वो उस चीज़ को हम देखेंगे, ये एंट्री क्या होगी। अभी बस आप इतना समझिए कि हाँ ठीक है एंट्री करेगा। एंट्री क्या होगी, एंट्री सिंपली भाई परचेज करिए तो परचेज के बारे में कुछ एंट्री डालेगा कि हाँ हमने इस बंदे से परचेज करी है, इस बंदे का नाम ये है, हमने कैश परचेज करी है तो हमने दिखाएंगे कि कैश से पैसा गया इस तरीके से और ये सामान आया, ये एंट्री हो गई। ठीक है, तो क्या होगा, तीन चीज़ होगी, तुम्हारा पहला मेजरिंग, फिर तुम्हारा कलेक्टिंग, फिर रिकॉर्डिंग, और चौथी चीज़ हमारी यहाँ पर आएगी फोर्थ। अब हमारा रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासीफाइंग आएगा। अब क्लासीफाइंग, बिल्कुल सिंपल, अभी क्लासीफाइंग को भी डीप डाउन नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल देखेंगे क्लासीफाइंग क्या है। कि अब जब हमने रिकॉर्डिंग कर ली तो फिर हम जो है, जैसे कि हमने ये इस तरीके से कुछ रिकॉर्डिंग करी हुई है, इस तरीके से रिकॉर्डिंग करी हुई है, ये कुछ लिखा हुआ है, ये कुछ लिखा हुआ है, तो अब क्या करेंगे हम, ये जो रिकॉर्डिंग है इसको उठा के हम अकाउंट्स में डाल ले आएंगे। ये इस तरीके से अकाउंट बनते हैं तुम्हारे, ये टी शेप का अकाउंट होगा, इसे टी शेप अकाउंट बोलते हैं। ठीक, तो ये इन अकाउंट्स में आ जाएंगी, इन्हें बोलते हैं खाते, जैसे कि सेल्स अकाउंट हो गया। ठीक है, एक और मैं बना के दिखाता हूँ। ठीक, ओके, ये हो गया परचेज अकाउंट। तो वो जो ट्रांजैक्शन हमने लिखी, जो सेल की ट्रांजैक्शन लिखी, जो परचेज की ट्रांजैक्शन लिखी, ठीक है, तो जो भी हमने जो ट्रांजैक्शन लिखी हैं यहाँ पे ये सब ट्रांजैक्शन इन अकाउंट्स में, इन खातों में आ जाएगी, सेल अकाउंट में, परचेज अकाउंट में, और इसमें दिखेगा हमें कि कितना हमने टोटल, कितना पैसा जो है सेल का हमने सेल में लगाया है, या फिर किसी का अकाउंट है तो किसी का कितना बकाया है, इसमें डिटेल हमको मिल जाएंगी। जैसे कि हमने परचेज़ करी है तो परचेज अकाउंट में ट्रांजैक्शन आएगी। ठीक है, ये वाली जो हमने एंट्री डाली अब वो क्लासीफाई हो रही है। तो ये जो यहाँ से चीज़ें आ रही हैं अकाउंट्स में, ये जो यहाँ से चीज़ें आ रही हैं अकाउंट्स में, ये हो गया क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओवरव्यू देखना है बस अभी कि मोटा मोटी हो क्या रहा है। अभी ये हम बिल्कुल जाके डीप में अभी से ही पढ़ने लगे, अच्छा ये नहीं, अभी ऊपर ऊपर से देखना है कि यहाँ पर जो है मोटा मोटी देखना है अभी कि ऊपर इस हमने रिकॉर्डिंग करी, और फिर दूसरे स्टेप में, मतलब तीसरे स्टेप में हमने रिकॉर्डिंग करी है, और चौथे स्टेप में हमने परचेज़ कर ली, मतलब परचेज बोल रहा हूँ, इसमें हमने जर्नल लेजर अकाउंट में डाल लिया, ये लेजर अकाउंट हो गए। ठीक है, लेजर अकाउंट में बोलना नहीं चाह रहा था पर फिर भी मेरे निकल गया मुंह से। ये समझो ये खाते हैं, बाद में और एक्सप्लेन करूँगा मैं डीप में। तो अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, पूरा एकदम तुमको चीज़ें स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम होगा। अगर ये इस तरीके से समझ में आ जाता है और इस तरीके से तुम्हारे को जो है यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं चीज़ें, तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, सिंप्लीफाइड हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। एक बार फिर क्विक में रिवाइज करा देता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। पहले तुमने क्या करना है, मेजरिंग मतलब तुमने वो पहचाननी है किस प्रकार की ट्रांजेक्शन है, जो भी लेवा बेची हुई है वो किस प्रकार की है। कहीं वो रेंट तो नहीं है, कहीं क्या पता लगा रेंट है, तुमने परचेज डाल दिया, क्योंकि रेंट में भी पैसा जा रहा है और परचेज कर रहे हो तब भी कुछ पैसा जा रहा है, पर पता लगा तुमने रेंट को पैसे जहाँ पर परचेज की जगह समझ लिया। तो इसलिए पहले पहचानना है कि किस प्रकार की ट्रांजेक्शन है, तो वो हो गया मेजरिंग। और कहीं पता लगा कोई ट्रांजेक्शन नॉन मॉनिटरी है जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है,
तुमने उसको भी रिकॉर्ड कर लिया, जबकि वो रिकॉर्ड करनी नहीं है। तुमने उसको भी वहाँ पर जो है नॉन मॉनिटरी को भी मॉनिटरी समझ लिया, तो गलत जो है मेज़र नहीं करना। पहले ठीक से मेज़र करो कि ट्रांजेक्शन कैसी है, उसको पहचानो। पहचानने के बाद दूसरे स्टेप में क्या करा तुमने, कलेक्शन। दूसरे स्टेप में करा कलेक्शन। कलेक्शन क्या करा, कलेक्शन कुछ नहीं, जो भी तुमने कुछ सेल करी होगी तो तुमने इनवॉइस दिया होगा, उससे उसका एड्रेस लिया होगा बंदे का। परचेज करी होगी तो तुम्हारे पास टैक्स इनवॉइस आया होगा। रेंट करा होगा तो रेंट का तुम्हारे पास बिल आया होगा। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भेजा होगा, बिल यूटिलिटी को भी बिल दिया होगा, पेमेंट करी होगी तो उसका बिल आया होगा। तो ये जो बिल है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हें, ये जो इनवॉइसेस हैं, मेमोज हैं, वाउचर्स हैं, इनको कलेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप में कलेक्ट। थर्ड स्टेप है जहाँ से स्टार्टिंग होती है कुछ लिखने की, और ये है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तीसरा स्टेप हो गया। रिकॉर्डिंग में हम कुछ एंट्रीज लिखेंगे। अब जो एंट्रीज हमने ऊपर पहचानी थी कि हाँ ये नॉन मॉनिटरी नहीं है, मतलब मॉनिटरी है, तो मतलब मुझे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन लिखनी है। और ये क्या पता ये किस प्रकार की है, कोई रेंट तो नहीं है, तो फिर रेंट के हिसाब से मैं लिखूँगा। अगर कोई परचेज है तो मैं परचेज के हिसाब से लिखूँगा। तो हमने वो लिख ली एंट्री। कैसे लिखेंगे, एंट्री लिखने का एक तरीका होता है बाकायदा, ऐसे ही नहीं लिखते एंट्रीज़ को। तो एंट्री लिखने का बाकायदा एक तरीका होता है। ओके, एक मिनट। एंट्री लिखने का जो है एक प्रॉपर तरीका होता है, उस तरीके से हमने एंट्री लिख ली। और फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, जो एंट्री हमने लिखी है अब उन्हीं एंट्रीज़ को हमने उठा के कहाँ डाल देना है, खातों में डाल देना है। जो खाते हमने बनाए हैं, ये एंट्रीज़ जो है, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ एंट्रीज़। यहाँ पे ये एंट्रीज़ हो गई, ENTRIES, एंट्रीज़। इससे क्या है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो ये जो एंट्रीज़ हैं ग्रीन में, ये जो एंट्रीज़ है ये हमारी एंट्रीज होगी थर्ड में। और फोर्थ में क्या करना है, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब इन एंट्रीज को हमने अलग अलग खातों में डाल दिया। अभी क्या है ये खाते, कैसे बनते हैं, उस पर स्ट्रेस मत दीजिए, बस इस प्रकार से स्ट्रक्चर देख लीजिए, हाँ कुछ इस तरीके का बनेगा और उसमें हम इन एंट्रीज को ही लाएंगे। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एक चीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, कुछ होने की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एक ट्रांजेक्शन से। ठीक है ना, एक ट्रांजेक्शन से हुई है। इवेंट्स भी होते हैं, इवेंट्स को बाद में समझेंगे। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दो चीज़ें होती हैं। तो स्टार्टिंग जो हुई है, अभी शुरू में समझते हैं कि ट्रांजेक्शन से स्टार्टिंग हुई है, कि स्टार्टिंग हुई, ट्रांजेक्शन आया, कोई ट्रांजेक्शन को हमने जो है मेज़र किया, फिर उसको जो है उसके रिलेटेड इनवॉइसेस को कलेक्ट किया और फिर रिकॉर्ड किया और फिर उसको क्लासीफाई करा। तो अगर हम रिकॉर्ड ही ना करते तो क्लासीफाई क्या करते, क्लासीफाई क्या फिर बैंगन करते, नहीं, क्लासीफाई तो कुछ कर ही नहीं पाते। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग ज़रूरी है, प्रॉपर रिकॉर्डिंग ज़रूरी है। एक मिनट, एडिट वेडिट नहीं करता मैं भाई, यहाँ कोई वो नहीं चल रहा पढ़ाने के लिए, बस कोशिश है कि अच्छे से चीज़ें जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ते हैं उनको हेल्प हो जाए, और जो कोई नॉर्मल बंदा भी अगर अकाउंटिंग पढ़ना चाहता हो तो उसको मज़ा आ जाए इन वीडियोस को देख के, उसको समझ में आ जाए चीज़ें। एडिट वेडिट में कुछ नहीं करता कि मैं छीन दिया तो मैं एडिट कर दूँ, मेरे को मत फ़र्क ही नहीं पड़ता कुछ। तो चलो टॉपिक पे आते हैं वापस। तो हमने क्लासीफाई कर दिया, अच्छा क्लासीफाई कर दिया मतलब कोई एंट्रीज जो हमने डाली, फाउंडेशन है एंट्री, फाउंडेशन एंट्रीज ही करेक्ट हैं तो फिर तुम्हारा आगे का प्रोसेस थोड़ा सा इजी होता चला जाएगा और चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। बच्चों को एंट्री नहीं हो पाती, जर्नल एंट्री बोलते हैं इनको जो एंट्री, तो उनमें ही बच्चे दिक्कत कर जाते हैं, वहाँ पर ही उनको प्रॉब्लम हो जाती है इतनी। 11th हो गई, 12th ख़त्म होने को जा रही है, बंदे को एंट्री नहीं हो पा रही, पर मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से गोल्डन रूल्स के साथ एंट्री पढ़ाने वाला हूँ, तो बेहतरीन तरीके से आपको हो जाएंगी। अगर आप मन लगा के दिल लगा के पढ़ेंगे तो ज़रूर होंगी। तो फोर्थ स्टेप हो गया क्लासिफिकेशन। देखो मैं बार बार इसलिए समझाता हूँ क्योंकि जो बंदा पढ़ने वाला है, जो खोद के पढ़ने वाला है, वो इन चीज़ों को रिवाइज करने की तौर से सुन लेता है, और जिसको हल्का सा आने लगेगा या फिर थोड़ा सा भी
पीछे हटेगा तो वो चला जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जाए उस शॉर्टकट में पढ़े और केवल मार्क्स के लिए पढ़े, क्योंकि आगे चल के उसके पास हो सकता है उसके पास काफ़ी जायदाद हो और वो जायदाद को बैठ के खाए, क्योंकि हर किसी के पास जायदाद नहीं होती है। और मुझे लगता है कि अगर किसी के पास जायदाद है भी तो उसको बढ़ाए, उसको खाए और उसको ख़त्म ना करे, उसको बढ़ाए। और वो जब भी बढ़ा सकता है जब ये आज इस टाइम में मेहनत करे। तो ये चीज़ें बार बार इसलिए बोलता हूँ, इसलिए सुननी भी चाहिए। चलो आगे देखते हैं। फोर्थ स्टेप हो गया क्लासिफिकेशन, हमने रिकॉर्डिंग उठा के खातों में डाल दी। अब आता है फिफ्थ स्टेप। तो हमारा अकाउंटिंग में फिफ्थ स्टेप हो गया, फोर्थ स्टेप हो गया, फिफ्थ आ गया क्लासिफिकेशन के बाद समराइजिंग। रटना कुछ नहीं है, चीज़ों को अगर तुम समझोगे ना, रटना कुछ नहीं है भाई। नॉर्मल है, कोई चीज़ हुई है, ट्रांजेक्शन हुई है, हमने देखा अच्छा कैसी है तो हमने मेज़र कर लिया, फिर उसके रिलेटेड बिल्स कलेक्ट कर लिए, उसके बाद रिकॉर्डिंग कर ली, फिर चौथा स्टेप हमने उसको जो है क्लासीफाई कर दिया। सिंपल। अब रटने के बाद क्या है, अब जो है समराइज़ कर देंगे। जब हमने खातों में डाल दिया, आप समराइज़ समझोगे तो फिर वो ईजी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। समराइजिंग। अब समराइजिंग क्या है, फटाफट चलते हैं, ख़त्म करते हैं फिर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। समराइजिंग में लास्ट चीज़ बताऊंगा और उसके बाद फिर करते हैं बंद। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, 2 चीज़ें और बच जाएंगी, 2-3। समराइजिंग क्या है कि जो चीज़ें हमने खातों में डाली हैं, जो एंट्रीज हमने खातों में डाली हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बना लेता हूँ, ये खाता हो गया, मान लो अकाउंट है, ये सेल्स अकाउंट। तो जो रिकॉर्डिंग हमने खातों में करी है, जो रिकॉर्डिंग हमने डाली है खातों में डाली है, मतलब हमने जो चीज़ें रिकॉर्ड करी थी पहले वो फिर खातों में डाली क्लासीफाइंग करते समय, और अब समराइज़ कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये जो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इनमें यहाँ पे अमाउंट लिखा होगा, यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखा होगा, यहाँ पे अमाउंट लिखा होगा, यहाँ पे कोई अकाउंट का नाम लिखा होगा, यहाँ पे अकाउंट का नाम, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे अमाउंट। तो ये जो चीज़ें पड़ी है ना, ये जो अकाउंट में कुछ भी जो भी पड़ा हुआ है, जो भी अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, इसको प्रॉपर कंप्लीट करने के बाद बैलेंस बचता है, और वो होता है बैलेंस जो बचता है। ठीक है, सही से लिख देता हूँ मैं इसको डार्क पेन से। बैलेंस, तो कुछ बैलेंस यहाँ बचेगा। ऐसे और भी खाते बनेंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं यहाँ पर तुम्हारा रेंट अकाउंट है, तो यहाँ पर भी जो है अगर कोई बैलेंस बचता है, ठीक है ना, ये कोई सैलरी अकाउंट है, यहाँ पर भी कुछ बैलेंस जो अगर बचता है, ठीक है, तो ये जो अकाउंट्स में बैलेंस बच रहा है, ठीक है, ये जो अकाउंट्स में बैलेंस बच रहा है, उसको हम समराइज करेंगे, मतलब इन सभी बैलेंस को उठाएंगे और एक जगह रखेंगे, वो है ट्रायल बैलेंस, टीबी। ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में ऐसा होगा, ट्रायल बैलेंस में इस प्रकार से 2 कॉलम बनेंगे, 3 कॉलम बनेंगे, एक बड़ा कॉलम और 2 छोटे अमाउंट के कॉलम। ठीक है, ये अमाउंट के कॉलम हो गए, और ये पर्टिकुलर्स, मतलब जहाँ पे हम लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे हम अकाउंट्स लिखेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे लिखने क्या वाले हैं, ये इस बैलेंस को हम उठा के यहाँ लेकर आएंगे, ये अमाउंट को उठाकर इधर लाएंगे या फिर इधर लाएंगे, मतलब दोनों में से 2 कॉलम में से किधर भी आ सकता है। ये वाला अमाउंट जो है इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ठीक है, सेल्स का अकाउंट लेंगे,
फिर सेल्स का अकाउंट इधर इधर लिखेंगे सेल्स अकाउंट, और ये जो बैलेंस बचा हुआ है वो इधर भी आ सकता है, इस कॉलम में भी आ सकता है, दोनों में से एक में किसी में आएगा। ठीक है, वो कैसे आएगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी मेनली क्या मैं समझाना चाहता हूँ कि समराइजिंग का मतलब है कि जो हमने खाते बनाए हैं ना स्टेप 4 में, स्टेप 4 के अंतर्गत जो हमने खाते बनाए हैं उनको हम जो है उनके बैलेंसेस को उठा उठा कर हम ट्रायल बैलेंस में डाल रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने रिकॉर्डिंग के टाइम पर एंट्रीज को डाला था, उसके हमारा जो ये 4th स्टेप था क्लासीफाइंग के टाइम पर एंट्रीज को उठा के डाला था अकाउंट्स में, ऐसे ही इस बार हम क्या कर रहे हैं समराइजिंग के टाइम पर, समराइजिंग प्रोसेस में अकाउंट्स के बैलेंसेस को उठाकर कहाँ डाल रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में। सिंपल। तो ये जो खाते हैं इनमें सब में कहीं ना कहीं बैलेंस जो बचेंगे, जिनमें बैलेंस ही नहीं बचना है नहीं, तो उनका क्या है, वो तो क्लोज हो जाएंगे, वो तो क्लोज हो जाएंगे, वो तो नॉमिनल अकाउंट हो गए। होते हैं कुछ ऐसे भी खाते जिनमें बैलेंस नहीं बचता। ओके, बाकी मोस्टली जो है सारे खाते इधर इधर आ जाएंगे। बैलेंसेस जो है हमारे आगे ट्रायल बैलेंस में, और इसमें जो है ट्रायल बैलेंस हमारा प्रिपेयर हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को जो इधर से हम इधर डाल रहे हैं, इधर से इधर डाल रहे हैं, इधर से इधर डाल रहे हैं, क्लासिफिकेशन ये जो है ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन है। सब ट्रायल बैलेंस में जो आ रहा है सौदा, सब अकाउंट से जो बैलेंस निकल के आ रहा है, पूरा अकाउंट की इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, बस बैलेंसेज आएंगे। ठीक है, बैलेंसेज और उनके सामने पड़े हुए अमाउंट, वो अमाउंट इस इधर भी आ सकते हैं, इस कॉलम में भी आ सकते हैं। ये हमारा डेबिट कॉलम होगा, ये क्रेडिट कॉलम होगा, उसे देखेंगे, पूरा फॉर्मेट होता है, बढ़िया तरीके से देखेंगे उस चीज़ को। बट अभी ओवरव्यू ले लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन में और भी चीज़ें होती हैं। क्लासिफिकेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा, फटाफट समझ लेते हैं इस चीज़ को, 30 मिनट की वीडियो हो गई है क्योंकि। तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस जो बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा एक, फिर एक बैलेंस शीट बनेगी, है ना। तो बैलेंस शीट जो है ये बनेगी, और ये जो है फिर इधर से आएगा इधर, इधर से आएगा इधर। जो ट्रायल बैलेंस में अब हमने सब चीज़ें डाली हैं, वो कुछ चीज़ें जाएंगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो कुछ चीज़ें जाएंगी ट्रायल बैलेंस शीट में। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सिंपल। अभी और चीज़ें हम जो है डीप डाउन तो जाते ही जाएंगे ही। अभी ओवरव्यू देखो कि क्या क्या हुआ, कि सबसे पहले हमने मेज़र कर लिया, फिर हमने कलेक्ट कर लिए इनवॉइसेस वाउचर्स, फिर उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग कर ली उसकी, रिकॉर्डिंग करने के बाद हमने उसको जो है क्लासीफाई कर दिया। क्लासीफाई कर दिया मतलब उस रिकॉर्डिंग को सब खातों में भेज दिया, एंट्रीज़ को हर एक के खाते में अलग अलग भेज दिया। और फिर उसके बाद उस जो एंट्रीज हमने जो खाते में बैलेंसेस बचे हैं उसको जो समराइजेशन के दौरान, समराइज जो हमारा 5th स्टेप है उसके दौरान, उस जो खाते में जो बैलेंसेस पड़े हुए हैं वो हमने ट्रायल बैलेंस में ले आए समराइजेशन के दौरान। और समराइजेशन के अंदर ही अब ट्रायल बैलेंस से जो है P&L में आ जाएगा और बैलेंस शीट में आ जाएगा। ये जो भी कुछ कंटेंट ट्रायल बैलेंस में है वो उठकर P&L में आ जाएगा और बैलेंस शीट में आ जाएगा। और एंड रिजल्ट हमारा क्या होगा, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस शीट तो चाहिए हमें। तो बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ पर हमारा इतना प्रोसेस जो है अभी तक का प्रॉपर तरीके से हो चुका है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से यहाँ पे जो है चारों 5 स्टेप्स लिख दे रहा हूँ, और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में जो है और चीज़ों को हम कवर करेंगे। इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन और होता है, 2 चीज़ें होती हैं, उनको देख लेंगे। तो फटाफट जो है कंक्लूड करते हैं। पहले क्या होगा, मेजरिंग। पहले होगा मेजरिंग। दूसरा स्टेप्स में क्या होगा, आप इनको ऐसे स्ट्रिक्टली स्टेप ये मत समझिए, पूरी ट्रांजेक्शन चाहिए ना, कि ट्रांजेक्शन हुई, हमने उसको मेज़र किया, अच्छा भैया काय की ट्रांजेक्शन है, सेल की है, परचेज की है, रेंट की है, कोई यूटिलिटी बिल की पेमेंट है, कोई हमने कोई स्टॉक खरीदा है, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करी है, क्या है। तो मेज़र आपने उसको पहचान लिया, मेजरिंग, इसको मेजरिंग बोलेंगे। और ये टर्म ज़रूरी है ना भाई, डेफिनेशन है, अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, 11th क्लास में आ गए हो और डेफिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं डेफिनेशन में वो ना पता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। तो मेजरिंग हो गया हमारा। ओके, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, कलेक्टिंग होगी इनवॉइसेस की, वाउचर्स की,
वाउचर्स भी इनवॉइसेज ही होते हैं, उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए। तीसरा स्टेप क्या होगा, हमने मेज़र कर लिया, कलेक्ट कर लिया। अब तीसरा क्या होगा, अंदर से ये आ जाएगी अब चल अब रिकॉर्डिंग करेंगे, तो रिकॉर्ड कर लिया हमने ट्रांजेक्शन को, ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिकॉर्ड कर लिया। एक फॉर्मेट होगा, इसे बोलते हैं जर्नल एंट्रीज, बहुत बढ़िया तरीके से मैं बता दूंगा। अभी अब इतना समझिए कि तीसरे स्टेप में हमने वो रिकॉर्डिंग कर ली, लिख लिया उसको। अब तीसरे स्टेप में हमने पहली बार कुछ पेन उठा के लिखा है कि लिख लिया, हाँ ट्रांजेक्शन ये है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, रिकॉर्डिंग के बाद फोर्थ स्टेप में होगा ये, फोर्थ स्टेप में होगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कि जो हमने रिकॉर्डिंग करी है उन सबको हमने जो है अकाउंट्स में, खातों में डालना है, ठीक है, खातों में डाल लेना है। और फिफ्थ स्टेप में क्लासिफिकेशन के बाद क्या है, समराइजेशन। स्पेलिंग जल्दी जल्दी में थोड़ी गड़बड़ आ जाएगी, आराम से लिख लेता हूँ, कोई 2-4 मिनट आगे हो गया तो कोई बात नहीं। समराइजेशन, समराइजेशन में क्या करेंगे हम, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, जो हमने ऊपर ये जो हमारे जो लेजर अकाउंट्स बने हैं, अकाउंट्स जो बने हैं, खाते जो बने हैं, उनसे उठ के बैलेंसेज आ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस से ही हम जो है बैलेंस शीट बनाएंगे और P&L बनाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो समझने वाली बात क्या है कि समराइजेशन में क्या करेंगे हम, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है, और बैलेंस शीट बनाएंगे, P&L बनाएंगे। तो ये समराइज कैसे करेंगे, तो हम इसकी जो हमारे खाते हैं उनकी मदद से, खाते में जो बैलेंसेस बचा हुआ है वो उठा के पटकेंगे ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस से उठा के पटकेंगे बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो ये समराइजेशन हो गया, सिंपल। तो यहाँ पर हमारी जो है ये 5 के 5 स्टेप कवर ख़त्म हो रहे हैं, और बढ़िया तरीके से ये जो है आप रिवाइज कर लीजिएगा। ये बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन है ना। हवाई में बिल्कुल बताना नहीं चाहता, इंटरेस्टेड मसाला लगा ला के अच्छा ऐसे होगा। एग्जांपल देते हैं बहुत टीचर, राजू वहाँ नाच रहा था, बबलू वहाँ पे खा रहा था, ब्रजेश वहाँ पर सो रहा था। ये चीज़ें यहाँ पर चमकाऊ बना कुछ नहीं है, बिल्कुल रॉ बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझो, जो काम आने वाली बातें हैं वो बात करो। टाइम अपना भी वेस्ट मत करो, किसी का भी वेस्ट मत करो। टाइम जो है मनी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डाटा फ्यूल है। तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखो कि ऐसे जो है एग्जाम्पल होते हैं, अच्छे होते हैं, पर बहुत टाइम लगा के मैंने देखा टीचर्स, बंदे अच्छे हैं, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, कुछ है ना, पर बिल्कुल मैं खुद जो है थोड़ा सा रियलिस्टिकली सोचता हूँ, तो मैं उसी तरीके की बातें कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूँ, बहुत ज़्यादा जाना माना, बिल्कुल भी नहीं। बट हाँ, जो भी है बंदा जिसको भी पसंद है वो करता है, स्टडी करता है, चीज़ों को समझता है। मैं ऑब्वियसली कभी भी टाइम वेस्ट वाले टीचर से कभी पढ़ा नहीं हूँ। मैंने बुज़ुर्गों से टीचिंग करी है, जो मतलब जो बिल्कुल हो जाते हैं ना कि 55 साल 50 साल के, वो मेरे फेवरेट टीचर रहे हैं हमेशा ही, क्योंकि वो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। और हमारे कुछ टीचर हैं, जैसे कि मेरे CA में भी कुछ टीचर हैं। एक टीचर मुझे ऐसे फंस गए थे, ऑनलाइन में पढ़ता हूँ तो उसमें फंस गए। अब वो जो है बहुत सारी फालतू की बातें करते थे, तो उनसे बिल्कुल कनेक्शन ख़राब हो गया, मेरा कनेक्शन बैठा ही नहीं। मुझे वो सब्जेक्ट भी ठीक से 2-3 बार पढ़ना पड़ा दोबारा से, जब बना सही से, तो हो जाता है। तो टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। इंटरेस्टेड एग्जांपल मैं भी बहुत अच्छे से देता हूँ और दूंगा भी, बट स्टार्टिंग में ही हम जो है एक बढ़िया तरीके से एकदम बना के एक चीज़ों को कुछ चलें। तो हमने बढ़िया तरीके से कुछ बेहतरीन चीज़ें समझी हैं कि मेजरिंग, कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। अब आप अपनी अकाउंट की जो है बुक उठा लेना, अकाउंटेंसी वो जो है उसमें देखना अकाउंटिंग की डेफिनेशन, तो आपकी 5 चीज़ें बेहतरीन तरीके से कवर हो चुकी होंगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। ध्यान रखिएगा और इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो बची हुई डेफिनेशन है वो भी कवर करा दूंगा, और फिर लास्ट में पूरी डेफिनेशन हम पढ़ लेंगे, ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सो फॉर थैंक यू फॉर दिस टाइम। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।